कुछ जिदें पागलपन नहीं होती, वे भविष्य बदलने की पहली सीढ़ी होती है। यह कहानी है ऐसी ही एक जिद की। छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा गांव मीरपुर। मिट्टी की खुशबू, सरसों के पीले फूल और एक ऐसा माहौल जहां सपनों को खुलकर उड़ने की इजाजत नहीं थी, खासकर अगर सपना किसी लड़की का हो। इसी गांव में रहती थी कविता साहू, 16 साल की एक साधारण सी लड़की, लेकिन आंखों में आसमान बसता था। पिता रघुवीर साहू किसान थे, माँ गायत्री देवी गृहिणी। घर में साधन सीमित थे, पर मेहनत की कोई कमी नहीं थी। हर सुबह कविता खेतों की ओर दौड़ लगाती, पर उसकी नज़र फसलों से ज्यादा उस नीले आकाश पर रहती, जहां कभी कभी एक फाइटर जेट गरजते हुए निकल जाता। वो पल कविता के लिए जादू जैसा था। एक दिन उसने माँ से पूछा, माँ, मैं जहाज उड़ाना चाहती हूँ, क्या मैं पायलट बन सकती हूँ? माँ कुछ पल चुप रही, फिर बोली, बन सकती है बेटा, पर रास्ता आसान नहीं होगा। स्कूल में जब उसे एनडीए के बारे में पता चला और यह सुना कि अब लड़कियां भी इंडियन एयरफोर्स में पायलट बन सकती है, उसी दिन उसका लक्ष्य तय हो गया। लेकिन गांव में यह सपना मजाक बन गया। लोग कहते, कविता पगला गई है, खेत की लड़की आसमान की बातें करती है। स्कूल के बाद वह अकेले पास के कस्बे की लाइब्रेरी जाती, पुरानी किताबें, अखबार और फ्री ऑनलाइन मटेरियल से पढ़ाई करती। घर में एक पुराना मोबाइल था, इंटरनेट भी धीमा, पर उसी से उसने यूट्यूब पर एनडीए की तैयारी शुरू कर दी। रात का खाना खाने के बाद जब पूरा गांव सो जाता, कविता एलईडी की हल्की रोशनी में पढ़ती रहती। पहली बार एनडीए की परीक्षा दी, उसे पूरा भरोसा था इस बार हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट आया, नाम नहीं था। माँ ने भानधस बंधाया, पर पिता बोले, बेटी अब बस कर, हमारी हैसियत समझ, अब शादी का सोच। कविता की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में मजबूती। पापा, बस एक मौका और, अगर फिर हार गई तो आपकी हर बात मान लूंगी। उस रात वह छत पर बैठकर आसमान देखती रही, ठंडी हवा में बुदबुदाई, मैं हार नहीं मानूंगी, कभी नहीं। इस बार उसने खुद को पूरी तरह झोंक दिया। सुबह 4 बजे दौड़, दोपहर में पढ़ाई, शाम को खेत में मदद और रात को फिर किताबें, पुराने प्रश्न पत्र, मैक्स के वीडियो, करंट अफेयर्स की कटिंग, सब कुछ उसने जुटा लिया। लेकिन किस्मत ने एक बार फिर परीक्षा ली। दूसरी बार भी असफलता। गांव में हंसी गूंजने लगी, अब मान भी जा, लड़की को इतनी जिद नहीं करनी चाहिए। पिता का भरोसा डगमगा गया, पर माँ ने सिर पर हाथ रखा और कहा, दुनिया की मत सुन, अपनी आवाज सुन। तीसरी बार। इस बार कविता ने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी, उसने खुद को समझा। रोज खुद से कहती, कविता, तुझे सिर्फ सिलेक्शन नहीं चाहिए, तुझे रास्ता बनाना है, अपने जैसी हर लड़की के लिए। त्योहार आए, लेकिन उसने समय बर्बाद नहीं किया। पुराने नोट्स दोहराए, खुद का विश्लेषण किया और हर दिन खुद से वादा निभाया। परीक्षा के दिन वह नर्वस थी, पर हौसला अलिग था। रिजल्ट आया, वह चुपचाप मोबाइल स्क्रीन देखती रही और अचानक उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो पास हो गई थी। माँ को गले लगाकर बस इतना कहा, माँ, तेरी बेटी अब उड़ने जा रही है। पूरा गांव खुशी से गूंज उठा। जो लोग कभी ताने मारते थे, आज वही उसके नाम की मिसाल देने लगे। एनडीए ट्रेनिंग में कविता ने हर चुनौती का सामना किया। कई बार गिरी, चोट लगी, पर हर बार और मजबूत होकर खड़ी हुई। ट्रेनिंग पूरी हुई। जब उसने पहली बार एयरफोर्स की यूनिफॉर्म पहनी, तो आंखों में वही आसमान चमक रहा था। एक दिन छत्तीसगढ़ में एक पब्लिक फंक्शन में उसे सम्मानित किया गया। मंच से उसने कहा, जिद हो तो ऐसी जो हालात बदल दे।
जो कहते थे लड़की कुछ नहीं कर सकती, आज उन्हें कहना पड़ता है लड़की कुछ भी कर सकती है। आज कविता इंडियन एयरफोर्स की एक ट्रेंड पायलट है। महीने में एक बार गांव जरूर आती है, लेकिन अब वह वही चुप लड़की नहीं, अब वह गांव की बेटियों की प्रेरणा है। उसने गांव में एक छोटा लाइब्रेरी सेंटर खोला, जहां लड़कियां एनडीए, यूपीएससी और दूसरी परीक्षाओं की तैयारी करती है। दोस्तों, अगर कविता की यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में 3 लाल दिल भेज दीजिए। याद रखिए, हार मानना विकल्प नहीं है। जिद रखिए, मेहनत करिए और अपनी उड़ान खुद तय करिए। जिद हो तो ऐसी